स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति की सभापति बनाया गया है। बरही से बीजेपी विधायक मनोज यादव को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी, तो जिम्मेदारी यहाँ पर क्या कुछ सौंपी गई है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल्पना सोरेन महिला बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं। लोक लेखा समिति के सभापति बने हैं मनोज यादव। स्पीकर के निर्देश पर समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो स्पीकर के निर्देश पर समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी? देखिए, झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली। उसके बाद सरकार का गठन हुआ और आने वाले 24 फरवरी से जो है वो बजट सत्र भी आहूत की गई है। लेकिन इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 25 समितियों का गठन किया है और अलग अलग विधायकों को, अलग अलग मंत्रियों को अलग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सीधे तौर पर मकसद इन समितियों का गठन करने का ये है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो वो पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में जाकर सीधे तौर पर इसकी जो किस तरीके से कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा कर सकता है। और हम कह सकते हैं कि जो समिति बनाई गई हैं वो सरकार और विधानसभा के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि सरकार की जितनी भी विकास योजनाएं हैं उन विकास योजनाओं की हकीकत क्या है, धरातल पर उनकी हकीकत क्या है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो समिति के जो सभापति होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा को देते हैं और विधानसभा को अगर जरूरत पड़ती है तो उसी अकॉर्डिंग आगे की कुछ कार्रवाई की जा सकती है। अगर बात करें 25 कमेटियों के पुनर्गठन की, तो विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन को विधानसभा की महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है और बीजेपी से जो बड़ी विधायक हैं मनोज यादव, उन्हें लोक लेखा समिति का सभापति अध्यक्ष बनाया गया। तो साफ तौर पर अलग अलग विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है जो एक ब्रिज का काम करेंगे विधानसभा और सरकार के बीच में। और जितने भी विभागों का हम कह सकते हैं समितियों के तहत जो एक दी गई है जिम्मेदारी, किस तरीके से राज्य में उनकी विकास योजनाएं चल रही हैं और उसमें क्या कुछ अड़चनें आ रही हैं या फिर किस तरीके से उन योजनाओं को आगे ले जाया जाना है, तमाम चीज़ों को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। 25 समितियों का पुनर्गठन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया है और देर रात ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी कामरान, देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कल्पना सोरेन को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है और कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर कल्पना सोरेन को सौंपी गई है। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, अगर हम इलेक्शन की बात करें उसमें भी और साथ ही उसके बाद भी जमीनी स्तर पर जिस तरीके से वो जुड़ती हैं और अवेयर रहती हैं जो भी चीजें जमीनी स्तर पर हो रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर कल्पना सोरेन को दी गई है। देखिए, कल्पना सोरेन का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में उनका हम कह सकते हैं कि भूमिका रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। और इस बात को लेकर सरकार गठन के बाद से ही चर्चा थी कि सरकार में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो मंत्री नहीं बनी, मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन अब जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप में इस बात को लेकर चर्चा है कि कल्पना सोरेन को संगठन की एक मजबूत जिम्मेदारी दी जा सकती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार संगठन का होगा, अध्यक्ष का होगा कि कल्पना सोरेन को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अगर विधानसभा की समितियों की बात करें तो विधानसभा की जो 25 समितियों का गठन किया गया है उनमें हर विधायक को कोशिश ये की गई है कि तमाम विधायकों को उसमें समाहित किया जाए और कल्पना सोरेन को अहम जिम्मेदारी दी गई है महिला बाल विकास समिति का। यानी महिला बाल विकास के तहत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है उसकी जो है वो रिव्यू कल्पना सोरेन कर सकती हैं। कभी भी वो किसी भी जिले में जाकर एक रिव्यू मीटिंग बुला सकती हैं और सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी
जा सकती है कल्पना सोरेन की तरफ से, और वैसे ही जो अलग अलग विधायकों को, अलग अलग मंत्रियों को जो अलग जिम्मेदारी दी गई है, उनका भी काम बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी, 25 समितियों का गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है, और वो समिति के जो सभापति होंगे या अध्यक्ष होंगे, सीधे तौर पर विकास योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर लाया जाए उसे लेकर सरकार और विधानसभा के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। जी ठीक है कामरान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।